अभिषेक के पास वो जो है हमें पूरा जो है ग्लोबल क्यूज बताने वाले हैं, किस तरह जो है ग्लोबल क्यूज देखने मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, वेलकम बैक। बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप। बताएं ग्लोबल क्यूज क्या कह रहे हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आप डिस्कस कर ही रहे थे कि जेरोम पावेल के जो स्टेटमेंट आया है वो इन लाइन है और उन्होंने ये कहा है कि नियर टर्म यानी कि छोटी अवधि में महंगाई के ऊपर जाने और रोजगार के नीचे जाने का जोखिम है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि बाजार के जो वैल्यूएशन है थोड़े से फ्रॉथी, थोड़े से महंगे हो रहे हैं और इसके चलते हमने अमेरिकी बाजारों पर प्रेशर देखा है। और प्रेशर का आप ये देखिए कि 4 दिन लगातार डाउ जोन्स चल चुका था, S&P 500, नेस्डेक नए रिकॉर्ड बना रहे थे, तो वहां पर थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। कल के सत्र में देखें तो डाउ जोन्स 88 अंक गिरा, नेस्डेक में गिरावट रही करीब करीब 200 सवा 200 अंकों के आसपास की। और इस गिरावट की वजह ये रही कि कल हमने देखा कि एनवीडिया और अमेजॉन, ये जो दो शेयर रहे करीब करीब इसमें 2.25 से 3% के आसपास की गिरावट रही। इसके चलते हमने देखा कि नेस्डेक पर दबाव आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला। S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया कल के सत्र में, लेकिन उस रिकॉर्ड ऊंचाई पर टिका नहीं, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर भी आई और 36 अंक गिरकर बंद हुआ है। इनवीडिया में कमजोरी की वजह यह रही कि उन्होंने कहा कि ओपन एआई में वो बड़ा निवेश करने जा रहे हैं और बाजार उससे थोड़ा सा निराश हुआ। इसके अलावा अगर अब कुछ और एक्शन की बात करें तो एक बाजार में कल हाईलाइट रही कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी उसके नतीजे आए और शेयर में हमने देखा कि करीब करीब 3.25% के आसपास की तेजी होगी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ये चिप मेकर है और अगर आप इस साल की बात करें तो अब तक करीब करीब ये शेयर लगभग डबल हो गया है, तो ये एक गौर करने वाली चीज है। एक कंपनी वहां पर है, छोटी कंपनी हालांकि है, लिथियम अमेरिकाज, ये कनाडा बेस्ड कंपनी है, लेकिन खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन इस कंपनी में 10% हिस्सा लेने जा रहा है और इसके चलते कल आफ्टर मार्केट में शेयर ने गजब की दौड़ लगाई और आफ्टर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो करीब 78% चढ़ के ये शेयर बंद हुआ है। तो ये शेयर आज के सत्र में भी वहां पर फोकस में रहेगा। एक्चुअल एक्शन आज के सत्र में हमें देखने को मिलेगा लिथियम अमेरिकाज में। एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर हम देखें कि थोड़ी सी कमजोर संकेत आ रहे हैं। जापान के बाजार निक्केई में कल तेजी थी, आज वहां पर कमजोरी लौटी है, 150 अंकों के आसपास की गिरावट है। 2 दिन की तेजी हमने देखी थी कोरिया के बाजार कोस्पी में जो गिरावट है करीब करीब आधे % के आसपास की है। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें शरद, तो आप देखिए गोल्ड लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और जेरोम पावेल का जो स्टेटमेंट आया है अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर, उसने भी सोने में थोड़े से निवेश को बढ़ाया है और भाव है $3800, यानी कि लगातार 5 सत्र की तेजी सोने में हो गई है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना है। क्रूड की बात करें तो क्रूड में 1% के आसपास की तेजी है, हालांकि भाव हम देख रहे हैं कि रेंज में ही है, $68 प्रति बैरल के आसपास के कच्चे तेल के भाव हैं। और भाव को सपोर्ट इसलिए मिला है क्योंकि इराक का जो रीजन है कुर्दिस्तान, वहां से एक्सपोर्ट फिलहाल थमा है और उसके चलते सप्लाई जो थोड़ी सी घटी है, तो कच्चे तेल को सपोर्ट मिला है। तो क्रूड रेंज में कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन सोना लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। यूएस में अगर हम 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी एक रेंज में ही है, 4.1 की बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर की। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 97.32 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल। गिफ्ट निफ्टी 63 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है क्योंकि ग्लोबल संकेत थोड़े से नरम है। और एक और चीज ये है कि जो एफआईज की बिकवाली है उसमें हम देख रहे हैं कि कोई सस्टेन्ड रिवर्सल हमें देखने को मिल नहीं रहा है, तो ये भी चिंता शायद बाजार को थोड़ा सा परेशान करे। 60 अंकों की हल्की सी गिरावट पर आज फिर से खुलने के संकेत है भारतीय बाजारों के। चलिए अभिषेक, यहाँ पे ग्लोबल अपडेट आपने हमें दे दी और गिफ्ट निफ्टी की भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इम्प्लाइड ओपनिंग दिखाई दे रही है 25,200 के नीचे ही फिलहाल आंकड़ा बना हुआ है। धन्यवाद आपका पूरे ग्लोबल अपडेट के लिए। लेकिन चलिए इसी बीच विदेशी संस्थागत निवेशक